आज हम आपको इस विशाल विहड़ जंगल में से एक जो दिव्य औषधि है, जिसका हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, ऋषि परंपरा में बहुत ज़्यादा वर्णन है, उसके विषय में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं वासा या अड़ुसा। वासा में यह सफ़ेद वासा है, इसको अड़ुसा बोला जाता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो आइए इस वासा पौधे के संदर्भ में हम आपको देंगे जानकारी, जिससे आपकी आशा हो बलवती और जीने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, रोगों की निवृत्ति के लिए आप करें इसका प्रयोग। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी यह वसंत ऋतु में ही साल में एक बार इसके अंदर पुष्प खिलते हैं। तो ये जो फूल है इसके, तो जैसे आप गुलाब के फूल की गुलकंद बनाते हैं, उसी तरह से इसके वासे के फूल का भी गुलकंद बना सकते हैं। जिनको कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, उन सब रोगियों के लिए वासा बहुत ही उत्तम है। तो गुलकंद बनाने की विधि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जितनी मात्रा में ये फूल हों, उतने ही फूल की जितनी मात्रा में आप मिश्री का पाउडर कर लें। पाउडर करके फिर आप उस मिश्री को ताजे फूलों में हाथ से मसलें। मसल करके यदि किसी बर्तन में डाल करके, कांच की शीशी में डाल करके धूप में रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे मिश्री पिघल जाने से वो गुलकंद बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। तो यह गुलकंद का सेवन बहुत ही ज़्यादा, एक तो पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है, और दूसरा जो वासा का गुलकंद होता है, यह जिनको कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, उन सब रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम यह औषधि है। क्योंकि आयुर्वेद में प्रायः जितने भी जो कफ शामक औषधियां हैं, उनके अंदर हम वासे का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो च्यवनप्राश पड़ता है, उसके अंदर भी इस वासा को डाला जाता है। इसके क्वाथ को उसमें डाला जाता है। जो क्वाथ द्रव्य हैं, क्वाथ द्रव्य से प्रयोजन, जिनका हम काढ़ा बना करके उसके पानी को च्यवनप्राश बनाते समय जिसको डालते हैं, उनमें से हम इसका भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह अत्यंत रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाला है। यदि वासा की मात्रा ठीक से डाल दी जाए तो भी च्यवनप्राश बहुत ही उत्तम बन जाता है। तो उसके लिए आप इस वासे का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यदि इस वासे का पत्तियों को कूट करके यदि आप निकालते हैं रस, और फिर उसको 4-4 बूंद डाल देते हैं नाक में, तो आप देखेंगे कि आपका जो कफ है वो अंदर से भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्ट रस का भी इसको नाक में डाल करके आप साइनस से, कफ और एलर्जिक प्रॉब्लम से लाभ पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो कितनी भी भयानक एलर्जी हो तो इससे ठीक हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से कफ रोगों में, श्वास रोगों में, जैसे कि हमने आपको बताया कि फेफड़ों के रोगों के लिए, कफ की बीमारी के लिए भी यदि इसका पंचांग का काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। हालांकि हमने कफ रोगों के लिए, श्वास रोगों के लिए एक श्वासारी क्वाथ बनाया हुआ है, उसके अंदर भी इस वासे की पंचांग की बहुत अच्छी मात्रा हमने डाली हुई है। तो हो सके तो ताज़ा प्रयोग करें, हो सके तो जंगल से ला करके इस वासे को काट करके टुकड़े करके रखें, उसका काढ़ा बना करके आप पिएँ। यदि संभव नहीं है तो बने बनाए औषधि के रूप में कम से कम श्वास और कफ रोगों के लिए आप श्वासारी कफ के रूप में, श्वासारी क्वाथ के रूप में, कफ और आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, उसको निवारण के लिए आप उसका कर सकते हैं प्रयोग।